हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। द हिंदू एडिटोरियल की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो। द हिंदू एडिटोरियल आपको कुछ ना कुछ देता ही है। एसएससी एंड बैंक्स एस्पिरेंट को ग्रामर, वोकैब और कंप्रहेंशन मिल जाता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को आंसर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है। एंड फॉर जनरल रीडर्स ऑल्सो एक सोचने का एक तरीका डेवलप होता है। तो शुरू करने से पहले हम आने वाले जो इसमें वोकैब्स हैं उनको सेपरेटली टैकल कर लेते हैं, ताकि एडिटोरियल हमारे लिए एकदम आसान हो जाए, अच्छे से हमको समझ में आ जाए। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको डेली एडिटोरियल वीडियोस टाइम से मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वोकैब शुरू करते हैं। और आज की काफ़ी अच्छी सारी मैंने वोकैब्स को सेपरेटली लिख लिया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पहला वर्ड है ट्रेजिक। ट्रेजिक का मतलब होता है कॉजिंग और करेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम डिस्ट्रेस और सोरो। काफ़ी ज़्यादा दुखद किसी घटना को बोलते हैं ट्रेजिक। और इसका सिनोनियम्स और एंटोनियम्स देख लेते हैं। हार्ट ब्रेकिंग, काफ़ी दिल दुखाने वाली घटना होती है, उसको बोलते हैं ट्रेजिक। कैटास्ट्रोफिक, काफ़ी तबाही वाला। इसका एंटोनियम है जॉयफुल, फॉर्चुनेट, काफ़ी खुश। सेंटेंस में इसका यूज़ देख लेते हैं। द ट्रेजिक इंसिडेंट ब्रॉट टीयर्स टू एवरीवन्स आइज। जो ट्रेजिक इंसिडेंट था, जो दुखद घटना थी, उसने सभी के आंखों में आंसू ला दिए। नेक्स्ट वर्ड है आर्ग्यूएबली। इट कैन बी आर्ग्यूड और क्लेम्ड दैट समथिंग इज ट्रू। तर्क संगत रूप से या ऐसा कहा जा सकता है, बहस के रूप में। पॉसिबली या पोटेंशियली इसका सिनोनियम हो गया। एंटोनियम होता है अनडिनाएबली, सर्टेनली, कोई चीज़ सर्टेन है, उसमें बहस का भी कोई मुद्दा नहीं है। सेंटेंस, ही इज आर्ग्यूएबली द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन द टीम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब होता है अ सडन पैनिक्ड रश ऑफ अ क्राउड और एनिमल। एकदम से कोई चीज़ अगर भगदड़ मच गई है, अचानक से घबराहट में भीड़ का दौड़ना, उसको बोलते हैं स्टैम्पीड। रश या फ्ली, इसका सिनोनिम्स हो गए। एंटोनियम्स इसके होंगे ऑर्डर या फिर कामनेस। सेंटेंस यूज देख लेते हैं। द अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट कोज्ड अ स्टैम्पीड इन द हॉल। तो अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट ने क्या कोज कर दिया, क्या उससे क्या हुआ कि स्टैम्पीड हो गई हॉल में। नेक्स्ट है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब होता है अकरिंग एज ए स्मॉल सॉरी अकरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग। परिणामी चीज़ होती है किसी चीज़ के परिणाम स्वरूप। ठीक है। इसका सिनोनियम हो गया कंसिक्वेंशियल, परिणाम, कंसिक्वेंस होता है परिणाम। डिराइव्ड हो गया। इनिशियल मतलब कोई चीज़ इनिशियल स्टेज में है, मतलब शुरुआत में है, तो वो रिजल्ट नहीं हो सकता। ओरिजिनल हो गई है। सेंटेंस है द हैवी रेन्स एंड द रिजल्टेंट फ्लडिंग डिसरप्टेड नॉर्मल लाइफ। नेक्स्ट वर्ड है फैटेलिटी। फैटेलिटी की मीनिंग देख लेते हैं। डेथ कोज्ड बाय एन एक्सीडेंट और डिजास्टर। मृत्यु या दुर्घटना या आपदा से हुई मौत को फैटेलिटी बोलते हैं। कैजुअलिटी भी बोल सकते हैं उसको, मोर्टेलिटी बोल सकते हैं। एंटोनियम्स इसका क्या होगा? सर्वाइवल, सर्वाइव कर गया कोई, या फिर सेफ्टी हो जाता है, क्योंकि इसका अपोजिट हो जाता है ये मृत्यु का। ठीक है। द एक्सीडेंट रिजल्टेड इन सेवरल फैटेलिटीज़। एक्सीडेंट किस चीज़ में रिजल्ट हुआ? एक्सीडेंट से क्या हुआ कि काफ़ी सारी फैटेलिटीज़ हो गई हैं। क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब होता है परसिस्टेंट, फॉर ए लॉन्ग टाइम और कॉन्स्टेंटली रिकरिंग, मतलब बार बार हो रही है कोई चीज़ और काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। दीर्घकालिक है, लंबे समय तक बना रहने वाला। परसिस्टेंट है, लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी पहले से आ रही है। इसका अपोजिट हो जाएगा एक्यूट, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम से है, या फिर टेम्परेरी है, अभी हुई है, कुछ देर ही रहने वाली है। सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। क्रोनिक पेन कैन सीवियरली इम्पैक्ट वंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्रोनिक पेन से क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होती है, उस पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है सफिशियंटली ग्रेट और इम्पोर्टेंट टू बी वर्दी ऑफ अटेंशन। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सब उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट। राइट। महत्वपूर्ण, ध्यान देने योग्य है। नोटेबल होते हैं, जिसको नोट करा जा सकता है। सब्सटेंशियल होता है वेरी इंपॉर्टेंट। इनसिग्निफिकेंट उसी का अपोजिट हो जाता है। ट्राइबल, बहुत छोटा सा मुद्दा है कोई। द रिसर्च हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रूज इन मेडिसिन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं पाथवेज। पाथवेज का मतलब होता है अ रूट और ट्रैक बिटवीन टू प्लेसेस। दो स्थानों के बीच में कोई रास्ता है, मार्ग है, उसको बोलते हैं पाथवे। रूट सिंपल समझ में आता है, पैसेज होता है, वहाँ से निकलने वाला रास्ता। नेक्स्ट इसका एंटोनियम है बैरियर, कोई बैरियर लगा है वहाँ पर, रास्ता नहीं है या फिर ब्लॉकेज हुई हुई है। सेंटेंस देख लेते हैं। द पाथवे थ्रू द फॉरेस्ट वॉज नैरो बट सीनिक। जो फॉरेस्ट के बीच से जो रास्ता था, पाथवे था, वो बहुत नैरो था, छोटा था, बट सीनिक, लेकिन काफ़ी देखने में लायक था। इसके बाद देखते हैं फरवर। फरवर होता है, इसका मीनिंग होता है इंटेंस एंड पैशनेट फीलिंग, मतलब काफ़ी बड़ा उत्साह होता है, गहरी और भावुक भावना को बोलते हैं फरवर।
इसका सिनोनियम पैशन हो जाता है, ज़ील हो जाता है। एंटोनियम हो जाता है अपैथी, मतलब कोई आप उसकी तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं, इंडिफरेंस हो गया वो, ठीक है। न इसका सेंटेंस यूज देख लेते हैं। द क्राउड चीयर्ड विद ग्रेट फर्वर। क्राउड मतलब भीड़, भीड़ क्या कर रही थी, चीयर कर रही थी विद ग्रेट फर्वर, मतलब उत्साह के साथ चीयर कर रही थी, उसका मतलब उसको सेलिब्रेट कर रहे थे ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के दौरान। आफ्टर मैथ, किसी भी चीज़ का आफ्टर मैथ क्या होता है, उसका कंसिक्वेंस होता है या आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ए सिग्निफिकेंट इवेंट। परिणाम को बोल सकते हैं या फिर कोई घटना हो गई उसके बाद जो हम जो मतलब हिसाब किताब जोड़ते हैं उसको बोलते हैं आफ्टर मैथ। किसी महत्वपूर्ण घटना के बाद का प्रभाव। कंसिक्वेंस बोल सकते हैं आउटकम, इसका जो रिजल्ट निकला है उसको आफ्टर मैथ बोल सकते हैं। कॉज या प्रीकर्सर, इसका एंटोनियम में देख लेंगे। द आफ्टर मैथ ऑफ द वार लेफ्ट द कंट्री इन रूइंस। तो जो परिणाम हुआ है वॉर का, आफ्टर मैथ मतलब वार का जो परिणाम हुआ है, लेफ्ट द कंट्री इन रूइंस मतलब देश को बर्बाद करके उसने रख दिया है। यील्ड होता है उत्पन्न करना, प्रदान करना या देना, टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड समथिंग, ठीक है। इसका सिनोनियम देख लेते हैं, प्रोड्यूस करना या फिर जनरेट करना, देना या फिर प्रदान करना। इसका रेजिस्ट हो जाएगा, जो नहीं देगा, रिटेन मतलब अपने पास रख लेगा। द फार्म यील्डेड अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट दिस सीजन। द फार्म यील्डेड अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट दिस सीजन। फार्म ने क्या किया है, खेतों ने क्या किया है, ये काफ़ी ज़्यादा बाउंटीफुल मतलब बहुत सारी फसल इस सीजन में दी है, प्रदान करी है, ठीक है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्विफ्टली। स्विफ्टली का मतलब होता है क्विकली या प्रॉम्प्टली, तेजी से या शीघ्रता से। इसको ऐसे याद कर लीजिए, स्विफ्ट कार होती है, स्विफ्ट कार काफ़ी तेजी से चलती है, ठीक है, रैपिडली या फिर प्रॉम्प्टली। और इसका एंटोनियम अपोजिट हो जाएगा स्लोली या फिर ग्रेजुअली, धीरे धीरे। सेंटेंस में इसका यूज देख लेंगे। द फायर फाइटर्स एक्टेड स्विफ्टली टू कंट्रोल द ब्लेज। फायर फाइटर्स जो आग बुझाते हैं, जो फाइटर्स होते हैं आग बुझाने वाले, उन्होंने क्या एक्ट किया, उन्होंने एकदम से स्विफ्टली मतलब तेजी से गए, टू कंट्रोल द ब्लेज। ब्लेज होती है आग, आग को बुझाने वो काफ़ी तेजी से गए। रिकरिंग होता है बार बार होने वाला, हैपनिंग रिपीटेडली, बार बार होने वाली कोई काम होता है उसको बोलते हैं रिकरिंग। इसका सिनोनियम हो जाएगा रिपीटेटिव और फ्रीक्वेंट, ठीक है, जो रिपीट हो रहा है या फ्रीक्वेंट बार बार हो रहा है। एंटोनियम होता है इसका रेयर, कभी कभी होने वाला, स्पोरेडिक, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सेंटेंस में यूज देख लेंगे। द रिकरिंग पावर आउटेजेस फ्रस्ट्रेटेड द रेजिडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्पैटियल। स्पैटियल मतलब रिलेटिंग टू स्पेस, स्पेस से संबंधित होता है, स्थान से संबंधित होता है। ये स्पेस वो ऊपर अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं है, स्थान से संबंधित है, ये प्लेस से संबंधित है। डायमेंशनल हो गया, जोग्राफिक हो गया, जोग्राफी में से संबंधित है। टेम्पोरल, इसका एंटोनियम देख लेंगे, टेम्पोरल या फिर नॉन स्पैटियल। सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। द स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ द फर्नीचर इम्प्रूव द रूम्स फंक्शनैलिटी। जो स्पैटियल अरेंजमेंट है, जो वहाँ पर प्लेस का अरेंजमेंट है फर्नीचर के, किस तरीके से उसको लगाया गया है किस जगह पर, वो इम्प्रूव द रूम्स फंक्शनैलिटी, उसने रूम की फंक्शनैलिटी को काफ़ी इम्प्रूव किया है। थर्मल कंफर्ट होता है, थर्मल मतलब थर्मामीटर इसी से बना है, इस वर्ड से। थर्मो से बनती हैं सारी चीज़ें। थर्मल का मतलब होता है थर्मल कंफर्ट, अ कंडीशन ऑफ माइंड दैट एक्सप्रेसेस सेटिस्फैक्शन विद द सराउंडिंग टेम्परेचर। अगला वर्ड है थर्मल कंफर्ट, कंडीशन ऑफ माइंड दैट एक्सप्रेसेस सेटिस्फैक्शन विद द सराउंडिंग टेम्परेचर। मतलब तापीय आराम को बोलते हैं, परिवेश के तापमान से संतुष्ट। मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा टेम्परेचर का कंफर्ट होता है वहाँ पर कि भाई लोगों को ज़्यादा ना गर्मी लगे ना ठंड लगे, उस चीज़ के कंफर्ट को बोलते हैं। हीट कंफर्ट, टेम्परेचर सेटिस्फैक्शन। इसका सिनोनियम देख लेते हैं। सिनोनियम हमने देख लिया, इसका एंटोनियम देखते हैं। थर्मल डिस्कम्फर्ट या फिर टेम्परेचर इम्बैलेंस, मतलब वो टेम्परेचर गड़बड़ हो रहा है, वो बैलेंस में नहीं है। सेंटेंस देख लेते हैं। द बिल्डिंग डिज़ाइन एंश्योर थर्मल कंफर्ट ड्यूरिंग ऑल सीजन्स, ठीक है। बिल्डिंग डिज़ाइन इस तरीके से बनाया गया कि वो इंश्योर करता है कि थर्मल कंफर्ट ड्यूरिंग ऑल सीजन्स रहने वाला है। एग्जॉस्शन देखते हैं। एग्जॉस्शन का मतलब होता है एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस, काफ़ी थकावट को बोल सकते हैं। अत्यधिक शारीरिक या मानसिक थकान को बोलते हैं एग्जॉस्शन, एग्जॉस्ट हो गया ये बोल सकते हैं, ठीक है। फैटीग होती है वेरीनेस, एनर्जी आ जाती है तो फिर वो मतलब उसका अपोजिट हो जाता है वाइटलिटी। आफ्टर द मैराथन, मैराथन के बाद द रनर्स कोलैप्स्ड इन एग्जॉस्शन, काफ़ी जो रनर्स थे उनको थकान हो गई। डेजिग्नेटेड, ऑफिशियली असाइंड और नेम्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। किसी चीज़ को आप डेजिग्नेट कर रहे हो, डेजिग्नेटेड हो रहा है कोई चीज़ तो उसके नामित हो रहा है या फिर उसको अपॉइंट कर रहे हैं हम, विशेष उद्देश्य के लिए आधिकारिक रूप से चुना गया, ठीक है। इसका सिनोनियम हो जाता है अपॉइंटेड या फिर असाइंड। अनस्पेसिफाइड या अनअसाइंड इसका एंटोनियम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द डेजिग्नेटेड एरिया फॉर द इवेंट वॉज वेल ऑर्गेनाइज। जो डेजिग्नेटेड एरिया था इवेंट के लिए, मतलब स्पेशल रूप से इवेंट के लिए ही उसको चुना गया था, वॉज वेल ऑर्गेनाइज, वह काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोजेक्टेड।
प्रोजेक्टेड मतलब एस्टिमेटेड या फिर फोरकास्टेड बेस्ड ऑन करंट ट्रेंड्स, अनुमान करना वर्तमान प्रवृत्तियों के आधार पर उसको अनुमान कर लेना, उसका एस्टिमेट लगा लेना या फिर प्रेडिक्ट करना, उसको पहले से ही बता देना। अनएंटिसिपेटेड पहले से नहीं पता है, अनप्लैंड है, उसको प्लानिंग नहीं करी गई है, तो उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्टेड। सेंटेंस में इसका यूज देख लेंगे, द कंपनीज प्रोजेक्टेड रिवेन्यू एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस। कंपनी की जो प्रोजेक्टेड रिवेन्यू थी, मतलब जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि इतना रिवेन्यू होने वाला है, एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस, उसने क्या हुआ, जो एक्सपेक्टेशन थी उसको उससे ज़्यादा हो गया, एक्सीड कर गया है वो उससे। प्रिपेयर्डनेस होता है किसी चीज़ की तैयारी, द स्टेट ऑफ बीइंग रेडी फॉर समथिंग, तैयारी करना, किसी चीज़ के लिए तैयार रहने की स्थिति को बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस। इसका हम सिनोनियम देखते हैं, रेडीनेस, अलर्टनेस, काफ़ी अलर्ट है पहले से ही। अनप्रिपेयर्डनेस इसका अपोजिट हो जाता है, निग्लेक्ट मतलब किसी चीज़ को आप इग्नोर करते हैं तो आप उसके लिए रेडी नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है। सेंटेंस में इसका यूज देख लेंगे, द टीम्स प्रिपेयर्डनेस वॉज एविडेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जो टीम की प्रिपेयर्डनेस, उसकी जो तैयारी थी, वॉज एविडेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी से पहले। डिप्लॉयमेंट देखते हैं, द एक्ट ऑफ पोजिशनिंग और यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, तैनाती करना, डिप्लॉयमेंट। डेजिग्नेटेड किसी चीज़ कोई एक पर्टिकुलर जगह होती है उसकी कोई या फिर कोई व्यक्ति डेजिग्नेटेड है, लेकिन डिप्लॉयमेंट होती है किसी जगह पर तैनात करना, संसाधनों को व्यवस्थित करना, एलोकेशन करना या फिर प्लेसमेंट करना। लेकिन अगर डिप्लॉय के अपोजिट जाएंगे तो विड्रोवल हो गया, वहाँ से उसको निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, वहाँ से हटा के किसी दूसरे प्लेस पर उसको अपॉइंट कर दिया। सेंटेंस होता है इसका, द डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल ट्रूप्स हेल्प्ड स्टेबलाइज द रीजन। डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल ट्रूप्स मतलब अतिरिक्त ट्रूप्स होते हैं सैनिक, अतिरिक्त सैनिकों का जो डिप्लॉयमेंट है, जो तैनाती करी है, उससे क्या हुआ है, हेल्प करी है उसने स्टेबलाइज द रीजन में शांति स्टेबलाइज करने के लिए। केओस, केओस बोलते हैं कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, अराजकता है, पूर्ण अव्यवस्था या भ्रम है, काफ़ी टर्मोइल वाली सिचुएशन या फिर डिसऑर्डर है सारे, वहाँ पर कानून नहीं चल रहा है तरीके से, या फिर वहाँ चीज़ें स्मूथली वर्क नहीं कर रही हैं, वहाँ पर कियोस हुआ है। इसका एंटोनियम होता है ऑर्डर में होना या फिर हार्मनी में होना, एकदम पीस में होना, ठीक है। द सडन अनाउंसमेंट कॉज्ड कियोस इन द मार्केट प्लेस, अचानक से कोई अनाउंसमेंट हुआ है, उसने क्या कोज कर दिया है, कियोस मतलब हलचल हो गई एकदम से इन द मार्केट प्लेस। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटोकॉल, अ सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर, नियमों या प्रक्रियाओं का एक समूह होता है, काफ़ी सारे रूल्स एक साथ जब मिक्स करे जाते हैं तो उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोसीजर या फिर गाइडलाइंस, इसका एंटोनियम देख लेंगे, इम्प्रोविजेशन और डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट, द मेडिकल स्टाफ फॉलोड स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान मेडिकल स्टाफ क्या करता है, फॉलो करता है काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फैंडम। फैंडम का मतलब होता है द कम्युनिटी ऑफ फैंस ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, टीम और इंटरेस्ट, मतलब जो हमारी फैन बेस होती है उसको फैंडम बोलते हैं। सिंपल, किसी व्यक्ति विशेष का, टीम या रुचि के प्रशंसकों का समूह, फैन बेस या एडमायरर्स, प्रशंसा कर, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, एडमायरर्स हो गए प्रशंसा करने वाले। एंटोनिम्स का देख लेंगे, क्रिटिक्स जो आलोचना करते हैं या फिर अपोनेंट्स। द एक्टर्स फैंडम ईगरली अवेटेड हिज नेक्स्ट रिलीज, तो इसका एक्टर का जो फैंडम था, जो उसके दोस्त नहीं, फैंस मतलब उसके जो प्रशंसक थे, ईगरली मतलब उत्सुकता से वेट कर रहे थे हिज नेक्स्ट रिलीज, उसकी नेक्स्ट रिलीज मतलब अगली मूवी का। तो दोस्तों ये हमने आज के इसमें जो वो कैब में आने वाले, इसमें एडिटोरियल में आने वाले जो जितने भी वर्ड्स हैं उनको हमने देख लिया है। अभी हम एडिटोरियल को पढ़ेंगे। आज का एडिटोरियल काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, उससे हमने काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल का टाइटल है एन अवॉइडेबल ट्रेजिडी ऑन द पुष्पा 2 स्टैम्पीड। पुष्पा 2 मूवी जो रिलीज़ हुई थी तो उसके ऊपर है। उसमें जब ये स्टार अल्लू अर्जुन एक उसमें सिनेमा में चले गए थे, एक वहाँ पर थिएटर में चले गए थे, वहाँ पर काफ़ी एकदम से स्टैम्पीड हो गया था, मतलब भगदड़ मच गई थी, तब वहाँ पर एक लेडी की डेथ हो गई थी, तो उसी के ऊपर बेस्ड है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। इंडिया मस्ट टेक मेजर्स टू रिफॉर्म क्राउड मैनेजमेंट। इंडिया को मस्ट टेक मेजर्स लेने चाहिए टू रिफॉर्म बदलाव लाने के लिए, और किस चीज़ में बदलाव लाने के लिए, क्राउड मैनेजमेंट में। क्राउड मतलब भीड़, मैनेजमेंट मतलब प्रबंध, तो भीड़ का जो प्रबंध है उसको मैनेजमेंट करने के लिए इंडिया को कुछ मेजर्स लेने चाहिए। एज ट्रेजिक एज इट इज़, चाहे कितना भी दुखद है, लेकिन इंडिया इज़ आर्ग्यूएबली द कंट्री विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्टैम्पीड्स एंड रिजल्टेंट इंजरीज एंड फेटलिटीज़। इंडिया क्या है, आर्ग्यूएबली मतलब संभावित रूप से, या फिर इसको आर्ग्यूएबली बोल सकते हैं कि बहस के रूप में अगर बोलते हैं, द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टैम्पीड। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा भगदड़ मचती है, स्टैम्पीड होती है
एंड रिजल्टेंट इंजरी, और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है लोगों के, एंड फर्टिलिटीज, और मौतें भी हो जाती हैं। फर्टिलिटी मतलब मौत होता है, अभी हमने पीछे वर्ड्स में देख लिया इसको। डाटा फ्रॉम द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिवील दैट बिटवीन 1996 एंड 1996 एंड 2022, डाटा जो है एनसीआरबी एक ब्यूरो है जो हमारे सारे क्राइम्स का रिकॉर्ड रखता है, रिवील करता है दैट बिटवीन 1996 एंड 2022, 1996 और 2022 के बीच में इंडिया रिकॉर्डेड 3935 स्टैम्पीड। इंडिया में कितनी रिकॉर्ड हुई हैं? लगभग 4000 के करीब में 3935 स्टैम्पीड, मतलब भगदड़ वाले इंसिडेंट को हमने रिकॉर्ड, उसमें रिकॉर्ड है कहाँ पर? ब्यूरो में, रिकॉर्ड ब्यूरो में। रिजल्टिंग इन मोर देन 3000 डेथ्स, और कितनी डेथ हो चुकी हैं? 3000 डेथ हुई हैं। These numbers show a chronic failure in ensuring public safety during religious festivals, political rallies and celebrity appearances. ये नंबर हमको क्या शो करते हैं? एक क्रॉनिक फेलियर बताते हैं कि लंबे टाइम से ये चला ही आ रहा है, और किस चीज़ का फेलियर है कि हम इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं पब्लिक सेफ्टी को ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल। जो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उसमें ये चीज़ें हो जाती हैं, भगदड़ मच के लोगों की मौत हो जाती है, चोट लग जाती है। पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, नेताओं वगैरह के भाषण वगैरह की जो रैली होती है वहाँ पर, एंड सेलिब्रिटी अपीयरेंस, और कहीं पर कोई सेलिब्रिटी अपीयरेंस दे रहा है, कोई सेलिब्रिटी आया हुआ है, वहाँ पर भी भीड़ इकट्ठी होती है और वहाँ पर भी स्टैम्पीड हो जाती है। तो उन चीज़ों में हम फेल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं पब्लिक की सेफ्टी को। रिलीजियस गैदरिंग्स अकाउंट फॉर ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ दिस ट्रेजिडीज। रिलीजियस गैदरिंग्स जो होती हैं अकाउंट फॉर, मतलब उनसे भी हो रहा है, क्या हो रहा है, एक काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है इन ट्रेजिडीज़ का, इन त्रासदियों का। रिलीजियस जो मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक साथ, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पर किसी वजह से स्टैम्पीड हो जाता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी मात्रा में ये कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। इन 2011 इन सबरीमाला 106 पीपल डाइड ऑन ए नैरो पाथवे। 2011 में क्या हुआ था, एक सबरीमाला में 106 पीपल डाई कर गए थे, मर गए थे, ऑन ए नैरो पाथवे। नैरो होता है मतलब छोटा, पतला, और पाथवे होता है रास्ता। एक पतला रास्ता था, वहाँ पर 106 लोगों की जान चली गई थी, वो भी स्टैम्पीड की वजह से हुआ था, मतलब भगदड़ मची थी वहाँ पर भी। इन 2013 ड्यूरिंग द कुंभ मेला इन इलाहाबाद, 2013 में कुंभ मेले के दौरान भी इलाहाबाद में 36 पीपल वर किल्ड एट ए रेलवे स्टेशन ड्यू टू ओवर क्राउडिंग। 36 लोग वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर मर गए थे, और किस वजह से मर गए थे? क्योंकि वहाँ पर ओवर क्राउड हो रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। पॉलिटिकल रैलीज हैव ऑल्सो प्रूवन डेडली इन 2014। पॉलिटिकल की जो रैली हैं, जो राजनीतिक रैलियाँ हैं, वो भी प्रूव हुई हैं डेडली, मतलब घातक प्रूव हुई हैं, उसमें भी डेथ हुई है लोगों की इन 2014। मोर देन 30 पीपल वर किल्ड इन ए स्टैम्पीड एट गांधी मैदान इन पटना। पटना के गांधी मैदान में 30 लोगों से ज़्यादा लोग स्टैम्पीड की वजह से उसमें भी डेथ हुए हैं, मारे गए हैं। while stampede fatalities during celebrity appearances have been rare। हालांकि जो स्टैम्पीड फैटिलिटीज़ हैं ड्यूरिंग सेलिब्रिटी अपीयरेंस में, मतलब जो सेलिब्रिटी के अपीयरेंस होती है, जो कोई सेलिब्रिटी स्टार आ रहा है, उसकी जो इकट्ठे हुए हैं लोग बाग, उसमें स्टैम्पीड फैटिलिटीज़ कम रहती हैं, काफ़ी रेयर हैं। दे पॉइंट टू द डेंजरस कॉम्बिनेशन ऑफ फैन फॉरवर एंड पुअर प्लानिंग। लेकिन ये भी क्या पॉइंट आउट करती हैं कि डेंजरस कॉम्बिनेशन है फैन फॉरवर का, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे हो गए हैं तो उसमें, और पुअर प्लानिंग हमारी दिखाती हैं वो। ड्यूरिंग ए प्रोमोशनल इवेंट फॉर द फिल्म पुष्पा 2। अच्छा, पुष्पा 2 अभी मूवी रिलीज़ हुई है, अल्लू अर्जुन वहाँ के स्टार हैं उस मूवी के, उसमें एक्टर हैं वो। तो उसमें क्या हुआ है कि उसके प्रमोशन के लिए अल्लू अर्जुन आए हैं। द रूल, ये पूरा नाम है इसका, पुष्पा 2 द रूल, एट हैदराबाद संध्या थिएटर। कहाँ पर आए थे वो? हैदराबाद के संध्या थिएटर में आए थे। अ सरप्राइज अपीयरेंस बाय तेलुगु एक्टर है अल्लू अर्जुन, उनकी एक सरप्राइज अपीयरेंस थी, मतलब अचानक से वहाँ पर आए थे वो। लैड टू स्टैम्पीड, उसमें जैसे ही वो आए वहाँ पर एक स्टैम्पीड हो गई, हलचल मच गई, लोगों ने देखा कि भाई एक्टर आया इतना बड़ा, तो वो मतलब एकदम से उसकी तरफ भागने लगे, तो वहाँ पर भगदड़ मच गई, स्टैम्पीड हो गया। अ 35 ईयर ओल्ड वुमेन, 35 साल की एक औरत जिसका नाम है रेवाती, लॉस्ट हर लाइफ, उसकी जान चली गई। एंड हर 8 ईयर ओल्ड सन, और उसका 8 वर्ष का बेटा श्री तेज जिसका नाम है, इज़ बैटलिंग फॉर सर्वाइवल, और वह अपने जीवन की जंग लड़ रहा है, मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा घायल है। Allu Arjun, the film's production team and the director have collectively decided to donate 2 crore rupees to Rawati's family। अल्लू अर्जुन जो एक्टर है, फिल्म का प्रोडक्शन टीम ने और डायरेक्टर ने, उन्होंने कलेक्टिवली मतलब एक साथ उन्होंने डिसीजन लिया है टू डोनेट 2 करोड़ रुपीज़, मतलब 2 करोड़ रुपए डोनेट करेंगे वे। किसको? रेवाती फैमिली, जो डेथ हो गई है जिस वुमेन की, उसकी फैमिली को 2 करोड़ रुपए ये देंगे। इन द आफ्टर मैथ, बाद में देखते हैं अगर इसका जो रिजल्ट हुआ क्या है।
ब्लेम हैज़ बीन लेड ऑन द हैदराबाद पुलिस। बाद में इन्होंने क्या किया है कि हैदराबाद पुलिस पर इन्होंने ब्लेम लगाया गया है। ब्लेम किस पर गया है? हैदराबाद पुलिस पर। द एक्टर पर गया है एंड हिज प्रोडक्शन टीम, और उसकी प्रोडक्शन टीम पर गया है। क्वेश्चन सराउंडिंग प्रोटोकॉल, जो क्वेश्चन क्या है, प्रोटोकॉल पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर क्वेश्चन उठ रहे हैं, और क्राउड कंट्रोल हैव येट टू यील्ड क्लियर आंसर, और अभी भी उनके जवाब आने बाकी हैं। वॉज द पुलिस फोर्स प्रिपेयर्ड फॉर द साइज ऑफ क्राउड, क्या पुलिस पहले से ही प्रिपेयर्ड थी इस क्राउड के साइज़ के लिए? मतलब इतना बड़ा स्टार आ रहा है और पुलिस को पता भी था कि स्टार आ रहा है, तो क्या इतने बड़ी क्राउड की जो साइज़ होने वाला है उसके लिए क्या पुलिस पहले से तैयार थी? ये सवाल है। डिड द एक्टर एंड हिज प्रोडक्शन टीम रेस्पॉन्ड स्विफ्टली व्हेन दे गॉट न्यूज़ ऑफ द स्टैम्पीड, क्या जब ये स्टैम्पीड की खबर आ गई तो क्या एक्टर ने और उसकी प्रोडक्शन टीम ने स्विफ्टली मतलब तेज़ी से एकदम से उसको इस न्यूज़ पर रेस्पॉन्ड दिया या नहीं दिया? ये सवाल है। रेवातीज डेथ, रेवाती की जो मृत्यु है वह पॉइंट्स टू ए रिकरिंग पैटर्न ऑफ नेग्लिजेंस, मिसमैनेजमेंट एंड इनएडिक्वेट प्लानिंग। वह किसकी तरफ इशारा करती है, किस तरफ पॉइंट आउट करती है? रिकरिंग पैटर्न, मतलब बार बार यही पैटर्न दोहराया जा रहा है, नेग्लिजेंस हो रही है, मिसमैनेजमेंट का ये पैटर्न बार बार रिकर हो रहा है, एंड इनएडिक्वेट प्लानिंग, और ये इनएडिक्वेट अपर्याप्त प्लानिंग रहती है। इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज क्राउड सेफ्टी विद एक्शनेबल मेजर्स, इंडिया को, भारत को मस्ट प्रायोरिटाइज मतलब प्रायोरिटाइज करना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए क्राउड सेफ्टी के लिए विद एक्शनेबल मेजर्स, और काफ़ी एक्शनेबल होने हमारे मेजर्स, हमारे जो वहाँ पर उपाय हैं वो काफ़ी एक्शनेबल होने चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसिडर स्पैटियल एंड थर्मल कंफर्ट व्हेन प्लानिंग इवेंट्स एंड प्रोवाइड सफिशिएंट हाइड्रेशन फैसिलिटीज़ टू प्रिवेंट एग्जॉस्शन, और ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को ध्यान में रखें कि स्पैटियल और थर्मल कंफर्ट रहे, मतलब वहाँ पर जो स्पेस है, स्पैटियल मतलब स्पेस जो जगह है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अगर क्राउड गैदर हो रहा है, काफ़ी बड़ा क्राउड हो रहा है, तो वहाँ पर एक प्लेस अच्छी मतलब काफ़ी बड़े प्लेस की वहाँ पर व्यवस्था रहे, और थर्मल कंफर्ट भी होना चाहिए, मतलब वहाँ पर टेम्परेचर भी मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई जिससे लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है। व्हेन प्लानिंग इवेंट्स एंड प्रोवाइड सफिशिएंट हाइड्रेशन फैसिलिटीज़, और वहाँ पर हाइड्रेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए ताकि लोगों को थकान वगैरह में मतलब इतनी दिक्कत ना रहे, एग्जॉस्शन थकान को बोलते हैं। देयर शुड बी मल्टीपल एंड क्लियरली डेजिग्नेटेड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, वहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से कई सारे डेजिग्नेटेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट होने चाहिए निकलने के लिए और बाहर जाने के लिए, एंट्री करने के लिए और एग्जिट करने के लिए काफ़ी अच्छे से डेजिग्नेटेड एंट्री पॉइंट्स होने, ये वाले पॉइंट्स होने चाहिए। कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द प्रोजेक्टेड क्राउड साइज, और वो इतने कैपेबल होने चाहिए ये पॉइंट्स, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, कि वो जो प्रोजेक्टेड क्राउड है, जो उसका साइज़ है, जितने भी लोग आ रहे हैं, अनुमान एक रहता है कि 10,000 20,000 50,000 लोग किसी जगह पर इकट्ठा होने वाले हैं, तो उसको वो आसानी से उसको हैंडल कर पाएँ। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ मेडिकल एड, मतलब इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, आपातकाल के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ मेडिकल एड को डिप्लॉय करना चाहिए, वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए उसकी। ट्रेंड पर्सनल होने चाहिए, देखो यहाँ पर पर्सनल आया है, पर्सोनेल है, ये पर्सनल होता है PERSONAL, वह होता है एक मतलब निजी, प्राइवेट, लेकिन पर्सोनेल ये व्यक्ति उसको बोलते हैं, एम्प्लॉय को बोलते हैं। तो वहाँ पर ट्रेंड पर्सनल होने चाहिए एंड इफेक्टिव कियोस होना, मैनेजमेंट होना चाहिए प्रोटोकॉल का, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा नियम उनके एकदम मैनेजमेंट के जो कियोस को कंट्रोल करेंगे वह पहले से ही तैयार होने चाहिए। मस्ट बी ए निगोशिएबल स्टैंडर्ड, और ये नॉन निगोशिएबल होना चाहिए स्टैंडर्ड, ये ऐसा नहीं है कि इनसे कोई समझौता हो जाए, जो नियम तय होने चाहिए तरीके से उनको अप्लाई करना चाहिए, यह नॉन निगोशिएबल होने चाहिए। इंडिया ought टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ इट्स सिटीजन, अच्छा इंडिया को क्या करना चाहिए, अपने जो इसके सिटीजन्स हैं उसकी सेफ्टी को एंश्योर करना चाहिए। वेदर दे गैदर फॉर फेथ, चाहे वह फेथ के लिए हो रहे हैं, फेथ मतलब रिलीजियस किसी त्यौहार वगैरह के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। फैंडम मतलब कोई फैन बेस है किसी का, या फिर पॉलिटिक्स की वजह से हो रहे हैं, तो किसी भी तरीके से हो रहे हैं, इंडिया को इंश्योर करना चाहिए कि हम उनकी सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखते हुए मैनेजमेंट को आगे बढ़ाएं, मतलब सारी चीज़ों की व्यवस्था इस हिसाब से होनी चाहिए थी कि वहाँ पर कम से कम कैजुअलिटी रहे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एडिटोरियल एनालिसिस, होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। जाते जाते सभी लोग प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।